आगामी चुनाव जो है लोकसभा का बहुत नज़दीक है, तो आप सरकार को लेके आपके क्या मत है? सरकार किस स्थिति में है और सरकार किस तरह लोगों को जनमानस के लिए क्या कल्याण के लिए क्या कर रही है? ज़रा-सा आप उसको हमको बताएँ कि आपके मन में क्या सरकार को लेके सवाल हैं? सरकार जनता के कल्याण के लिए कुछ नहीं कर रही। ये किसानों को जो है गेहूँ चरवा रही है और किसानों के जो है गैस का दाम और बिजली का दाम सब बढ़ा रही है। मोबाइल के रिचार्ज बढ़ा रही है, पढ़ाई लिखाई शिक्षा। सरकार किसान सम्मान निधि के नाम पे आपको पैसा दे रही है, तो सम्मान निधि के नाम पर दे रही है, उससे ज़्यादा वसूल रही है। एक घर से करीब ये 2-3 हज़ार वसूलती है तो 2,000 महीना देती है। हाँ। और ये सरकार कल्याण के लिए नहीं है, ये विनाश के लिए है सरकार। तो सरकार जो है अभी तब कैसे सरकार हमेशा सत्ता में आ रही है? जैसे लोग आप कह रहे हैं कि आपको उसकी नीतियां नहीं पसंद आ रही हैं, तो कैसे सरकार हमेशा जीत रही है हर बार? सरकार सत्ता में इसलिए आ रही है कि अभी जो है समाज में जागरूकता नहीं है इस सरकार के खिलाफ। सरकार की अभी जो है नीतियों के बारे में गरीब जनता को अशिक्षित है, इसलिए सही से नहीं मालूम है। जैसे सरकार हम देख रहे हैं कि जनता जो है एक तरफा वोट मोदी को दे रही, चाहे राम मंदिर के नाम पे हो या फिर जो है हिंदुत्व के नाम पे हो या राष्ट्रवाद के नाम पे। लगातार लोग इसी मुद्दे को समर्थित है। ये मुद्दा हमेशा लोगों के बीच में ये हमेशा रहा है कि लोग मुसलमानों के विरोध में या राम मंदिर के नाम पे। तो क्या इससे जनता का कितना कल्याण होगा, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जनता का इससे कुछ नहीं कल्याण होगा। राम मंदिर बन गया वो ठीक है, बनना भी चाहिए, लेकिन जो है राम मंदिर के नाम पर वोट मांगना ये बहुत सब गलत है। तो राम तो सबके हैं। राम तो सबके हैं और आज से भी राम नहीं है। हाँ, आज से नहीं है, राम को कोई लाया नहीं, राम बहुत पहले से है। लेकिन और राम के बारे में जितना ये आजकल बोला जा रहा है कि ये है वो है, उतना जो है सब कुछ सही नहीं है। जी जी हाँ, जब उस समय कोई था ही नहीं, लिखाई पढ़ाई शिक्षा व्यवस्था ये सब कुछ थी नहीं, तो कैसे यहाँ पर इतना जो है तुलना कर दिया गया। ये तो चलिए धार्मिक मुद्दा अलग बात है। महंगाई के बारे में आप क्या कहेंगे? इस सरकार में महंगाई के बारे में आप क्या कहेंगे? महंगाई बहुत जबरदस्त है, हर क्षेत्र में महंगाई है। 5 रुपए का आई ड्राप आज 20 रुपए में आई ड्राप मिल रहा है इसी सरकार में। इसी सरकार के पहले जो है 5 रुपए का आई ड्राप था, वो आज 20 रुपए का आई ड्राप है। और किसानों के जैसे अभी देखिए दिल्ली में किसान जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों को अपनी मांगे हैं और जायज़ मांगे हैं। अगर हम अपनी तरफ से सोचेंगे, अगर जनता के हित की बात से सोचेंगे, तो किसानों की बात सोचेंगे, तो ये जायज़ है कि एमएसपी की मांग को लेकर, अगर एमएसपी का जो मांग है किसानों की, एमएसपी की अगर वो लागू होती तो पूरे देश के किसानों का हित होगा। हाँ, वो तो हित होगा ही, लेकिन ये लागू कहाँ करने दे रहे हैं। ये सोच रहे हैं किसी तरह दबाव में सरकार बन जाए और तब तक ढील रखें, उसके बाद में जो है उनके ऊपर चढ़ाई करेंगे। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि आपके यहाँ रुदौली विधानसभा से जो है विधायक भी आपके भाजपा के हैं और सांसद भी आपके भाजपा के हैं। इस बारे में आप क्या देखते हैं कि इस बार क्या होगा? इस बार जो है अवधेश जी जीतेंगे। इस बार पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक एकजुट हुआ तो कोई हरा नहीं सकता। पीडीए एक साथ है। हाँ, पीडीए एक साथ। तो इससे क्या प्रभाव दिखेगा कि अगर मान लीजिए, चलिए ठीक है, आपका रुदौली विधानसभा अगर जीत भी जाती है पीडीए के तौर पे, तो आगे क्या केंद्र में सरकार किसकी बनने की आशा है आपको? सरकार अगर जब यहाँ पर 80 में अगर जब 60 सीट जीत गई तो पूरा गणित ही जो है बदल जाएगा। भाजपा की विदाई होना तय है। और महंगाई के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पूर्ण रूप से सारा मुद्दा महंगाई ही है। अगर जनता सबसे ज़्यादा किसी चीज़ से त्रस्त है तो महंगाई है। तो महंगाई के बारे में आप क्या कहना? महंगाई बहुत ज़बरदस्त है। महंगाई जो है बहुत हर चीज़ में महंगाई है। खाद के दाम महंगे हो गए, 5 किलो उसमें कटौती हो गई। बिजली के दाम बढ़ गए, इसलिए पिसाई महंगी हो गई। तो मतलब आम जनमानस से रोड टैक्स जो है, रोड का टैक्स जो है बढ़ा दिया गया। हाँ। जैसे कि अभी आम जनमानस की जो ज़रूरतें हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन सब बातों में सरकार को आप किस नज़रिए से देखते हैं? सरकार जो है इस सारे मुद्दों पर फेल है जी। कोई विकास नहीं हो रहा है और इतना विकास तो पहले भी होता था। ये जो है भारत का जो है
पैसा जो है मनी खर्चा करके, यानी ऐसे ढंग से आप लोगों को ये पैसा लेते हैं जनता से और उसी को खर्च करके उसी में जो है गरीब जनता को भरमाए हैं और ये कहीं से कुछ लाभ नहीं कर रहे हैं। अगर जब इनके पास ज़्यादा पैसा है तो ट्रेन का किराया फ्री कर दें, पढ़ाई लिखाई फ्री कर दें। अरे नई नई ट्रेनें चल रही, वंदे भारत और तमाम ऐसी ट्रेनें चल रही हैं, तो इससे आप खुश नहीं हैं? हम खुश नहीं हैं। क्यों, ऐसा क्या है? वंदे भारत चल रही है, फैजाबाद में स्टॉप होगा और लखनऊ रुकेगी, बीच वाले क्या करेंगे? नहीं तो इसके भाड़े में, तो भाड़े का क्या? और भाड़ा भी बहुत महंगा हो गया है, 800-900 रुपये में कौन पहुंचेगा यहाँ से? ऐसे में तो बहुत से साधन हैं आपका, मान के चलिए प्राइवेट साधन जो 100 रुपए में भलसर से आपके लखनऊ तक छोड़ देते हैं। और वंदे भारत का भाड़ा? वंदे भारत का भाड़ा 800 रुपये है। अब 800 रुपये दे करके हम सिर्फ 1 घंटा पहले पहुंच करके वहाँ क्या करेंगे?